कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं जमाल गोटा को, जो कि एक नंबर का चूतिया और बावली गांड होता है। वो एक थीम पार्क में सफाई करने का काम करता है, जिसकी हालत अभी इतनी ज्यादा खराब चल रही थी कि पार्क की मालकिन अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी। साथ ही पास में कैसल वर्ल्ड नाम का एक और थीम पार्क खुलने वाला था, जो कि इनके पार्क से काफी बड़ा और शानदार था। पार्क की मालकिन कलमुही कहती है कि हमें कैसल वर्ल्ड के साथ कैसे भी करके कम्पीट करना होगा, नहीं तो जल्दी ही तुम सभी के लोड़े लग जाएंगे और तुम सभी घर बैठोगे। फिर जब जमाल गोटा पुल पर कचरा साफ कर रहा होता है, तभी वहां पर उसका एक दोस्त आता है और उसे कहता है कि अब हम क्या करें, जल्दी ही ये जगह बंद हो जाएगी और हम सभी के लोड़े लग जाएंगे। इस पर जमाल कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, कैसल वर्ल्ड की 2 हफ्ते बाद ओपनिंग है और हम उससे पहले ही वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे। इसी दौरान उसको पानी के अंदर एक चमकता हुआ लॉकेट दिखाई देता है। जमाल गोटा को लगता है कि शायद ये लॉकेट बहुत ही कीमती होगा, इसलिए वो जैसे ही उसको उठाने की कोशिश करता है, तभी वो फिसलकर उस पानी के अंदर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो उस पानी से बाहर आता है, तो वो देखता है कि वो किसी जंगल में पहुंच गया है। तभी उसे वहां पर एक अजीब सी पोशाक पहना हुआ आदमी मिलता है, जिसका नाम होता है ओल्ड मोंक, क्योंकि वो हमेशा नशे में रहता था। वो जमाल से कहता है कि भोसड़ी के तू यहाँ पर करने क्या आया है। जमाल चारों तरफ देखता है और कहता है कि भेड़चोद ये क्या बकचोदी है। फिर वो ओल्ड मोंक को ध्यान से देखता है और उसे कहता है कि शायद तुम कैसल वर्ल्ड में काम करने वाले लगते हो। दरअसल जमाल गोटा को ऐसा लग रहा था कि वो उस नदी में गिरकर उसके पास वाले थीम पार्क कैसल वर्ल्ड में पहुंच गया है, लेकिन असलियत में वो कई सदी पीछे पहुंच गया था। अब क्योंकि ओल्ड मोंक ने कुछ ज्यादा ही लगा रखी थी, तो वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जमाल गोटा को लगता है कि शायद ये टपक चुका है, लेकिन जब वो उसकी दिल की धड़कन सुनता है तो उसे पता चलता है कि वो जिंदा है। अब जमाल को उसे जगाने के लिए उसके मुंह में अपना मुंह डालकर उसे सांस देनी थी, लेकिन उसके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, तो वो पहले अपना माउथ फ्रेशनर निकालकर उसके मुंह में डालने लगता है। लेकिन उसके टेस्ट से ओल्ड मोंक घबरा जाता है और उठकर उसे कहता है कि भेड़चोद ये क्या डाल दिया मेरे मुंह में। अब क्योंकि जमाल गोटा ने उसकी जान बचाई थी, तो ओल्ड मोंक उसे खाने के लिए एक लोमड़ी का बच्चा देता है, जिसे उसने आज ही पकड़ा था। लेकिन जमाल को लोमड़ी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। फिर जाने से पहले जमाल गोटा उसे कुछ पैसे देता है और उसे कहता है कि इससे तुम KFC का चिकन बर्गर खा लेना। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन ओल्ड मोंक के लिए वो पैसे सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े थे, इसलिए वो उन्हें जला देता है और अपनी लोमड़ी को मस्त मसाला लगाकर सेकने लगता है। अब जमाल घूमते घूमते गांव में पहुंचता है, जहां पर रखे हुए जानवरों और घोड़ों को देखकर वो सोचने लगता है कि भेड़चोद इनके पास ये सब रखने का लाइसेंस कहां से आया। फिर वो थोड़ा और आगे जाता है और अपने सामने एक बहुत ही बड़ा किला बना हुआ देखता है। जमाल को लगता है कि शायद यही कैसल वर्ल्ड है, जिस पर वो कहता है कि भेड़चोद इनके मालिकों ने तो इस पर गांड फाड़ पैसा लगाया है। अब जमाल गोटा भी उस किले के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी बाहरी सैनिक उसे रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि भोसड़ी के तू है कौन और कहां से आया है। जमाल कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ जो यहीं खड़े खड़े तुम्हारी गांड फाड़ सकता है। मेरा नाम जमाल गोटा है और मैं नॉर्मंडी से आया हूँ। अब नॉर्मंडी का नाम सुनकर वो सैनिक उससे माफी मांगने लगते हैं और उसे कहते हैं तो आप वही हो जिसका हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद वो उसे अंदर जाने देते हैं। फिर जमाल जब किले के अंदर जाता है, तो वहां पर सभी लोगों को ट्रेडिशनल पोशाक पहने हुए देखकर वो सोचने लगता है कि भेड़चोद ये सभी लोग तो अपने कैरेक्टर में पूरी तरह घुस ही चुके हैं। इसी दौरान वहां पर एक शानदार जानदार मालदार लड़की आती है, जिसका नाम होता है चिंकी 44। अब जमाल भी चिंकी 44 को देख लेता है और उसे देखकर कहता है कि भेड़चोद क्या सॉलिड माल है ये। फिर वो उससे बात करने के लिए उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं हूँ जमाल गोटा। इस पर चिंकी 44 कहती है कि मैं हूँ चिंकी। अब चिंकी 44 वहां से जाने लगती है, लेकिन जमाल उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके सामने बड़ी बड़ी फेंकने लगता है। फिर वो उसे कहती है कि मुझे तो झांट समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे क्या बोल रहे हो। जमाल कहता है कि वो सब छोड़ो, चलो तुम मुझे अपना नंबर दो। इस पर चिंकी कहती है कि मेरा नंबर है 7। जमाल कहता है कि क्या? चिंकी कहती है कि मेरा 7 नंबर है, क्योंकि मैं राजा की 7वीं छिनाल हूँ। तभी वहां पर राजा का सेनापति बब्बू भैंड का लन आता है, जो कि 1 नंबर का लड़कीबाज आदमी था। फिर वो चिंकी 44 के पास आता है और उसकी गांड पर एक जोर का हाथ मारता है। कहता है कि तुम आज रात को घोड़ी बनकर तैयार रहना। फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जमाल उसे रोकते हुए कहता है कि भोसड़ी के ये क्या बकचोदी है। अगर मैं अभी तेरे बॉस को ये सब बता दूं, तो वो तेरी गांड पर लात मारकर तुझे यहाँ से बाहर फेंकेंगे। अभी सुनकर बब्बू भैंड का लन को गुस्सा आ जाता है और वो जमाल के सामने अपनी तलवार निकाल लेता है। कहता है कि भोसड़ी के तेरे टुकड़े करके मैं कुत्तों को खिला दूंगा। अब उस तलवार को देखकर जमाल को लगता है कि ये तो नकली तलवार है। जिसके बाद वो बब्बू से कहता है कि सुन बेटा, एक काम कर, अपनी गांड उठा और चुपचाप यहाँ से निकल जा। इसी दौरान वहां पर राजा का दूत आता है और जमाल गोटा से कहता है कि महाराज आपको याद कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं महल के अंदर महाराज और उसकी बेटी राजकुमारी चूसनी को। फिर वहां पर जमाल आता है और उन सभी को देखकर कहता है कि भेड़चोद तुम लोग तो कैरेक्टर में पूरी तरह घुस ही चुके हो। फिर राजा कहता है कि तुम इतनी जल्दी आ गए, हमें लगा था कि तुम अगले महीने आओगे। और बताओ नॉर्मंडी से क्या खबर है? जमाल पूछता है कौन सी खबर? महाराज कहते हैं मेरी बेटी को लेने ड्यूक आने वाले थे, वो अब कब आएंगे? अब जमाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए वो उसे ऐसे ही बोल देता है कि ड्यूक ट्यूसडे को आने वाले हैं।
अभी सुनकर महाराज खुश हो जाता है और अपने दूत से कहता है कि इनकी अच्छे से खातिरदारी करो, ये जो मांगे इन्हें वो दो, बस मेरी बेटी को छोड़कर। फिर शाम को जब वो दूत के साथ महल में घूम रहा था तभी वहां पर उसे पता चलता है कि अभी किसी गद्दार का सिर कलम होने वाला है। अभी सुनकर जमाल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मुझे भी देखना है कि किसी आदमी का सिर कैसे काटा जाता है। फिर सभी बाहर इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर उस गद्दार को लाया जाता है और एक कुल्हाड़ी से उसके सिर को काट दिया जाता है। अब जमाल को लगता है कि ये सब तो नाटक चल रहा है और ये सिर नकली है, लेकिन जब वो उस सिर को उठाता है तो उसे पता चलता है कि भैंचोद ये तो असली सिर है, जिसके बाद वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि चिंकी 44 उसके पास ही बैठी होती है। जमाल चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि भैंचोद मैंने पहली बार किसी इंसान की गर्दन को कटते हुए देखा है। फिर वो उससे पूछता है कि आज कौन सा दिन है, जिस पर चिंकी 44 बताती है कि आज संडे है और साल है 1328। अभी सुनकर जमाल की गांडी फट जाती है और वो कहता है भैंचोद मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गया, लेकिन मुझे अभी ही अपने घर वापस जाना होगा। तभी चिंकी 44 उसे कहती है कि नहीं, तुम काम पूरा किए बिना वापस नहीं जा सकते। जमाल पूछता है कि कौन सा काम, जिस पर चिंकी कहती है कि रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जिसके बाद वो अपने कपड़े खोलने लगती है। अब जमाल को लगता है कि शायद वो उससे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती है, इसलिए वो भी उसके सामने अपनी पैंट उतारने लगता है। अब ये देखकर चिंकी बोलती है कि भोसड़ी के तू ये क्या कर रहा है। जिसके बाद वो उसे वही लॉकेट दिखाती है जो कि जमाल के पास भी था। कहती है कि तुम्हें उस क्रूर राजा को मारने में हमारी हेल्प करनी होगी ताकि हम इस राज्य की असली रानी को सिंहासन पर बिठा सकें। इसी दौरान वहां पर राजा का दूत आता है और उसे कहता है कि महाराज ने आपका घोड़ा तैयार कर दिया है। जमाल पूछता है कि कौन सा घोड़ा, जिस पर दूत कहता है कि आप ही ने तो कहा था कि आपको घोड़े की सवारी करनी है। जिसके बाद वो उसे एक पागल घोड़े के पास लेके जाते हैं और उसे कहते हैं कि चलो अब तुम हमें इस घोड़े की सवारी करके दिखाओ। अब जमाल को घोड़ा चलाना आता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो इसके लिए हाँ कर देता है। फिर वो जैसे ही उस घोड़े पर बैठता है तभी वो घोड़ा उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है, जिसको देखकर वहां खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। फिर रात को महल में जश्न मनाया जाता है जहाँ पर सभी लोग नाच गा रहे होते हैं। वहीं जमाल भी होता है जो राजा के साथ बैठकर दारू पी रहा था। तभी राजा जमाल से कहता है कि मैं तुम्हारे कल्चर को और जानना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे वो डांस करके दिखाओ जो सभी लोग नॉर्मंडी में करते हैं। अब जमाल उनको अपना मॉडर्न डांस दिखाने लगता है, जिसको देखकर पहले तो उन लोगों को काफी अजीब लगता है, लेकिन बाद में वो सभी भी उसके साथ नाचने लग जाते हैं। अब डांस के दौरान वहाँ पर राजकुमारी चूसनी जमाल को दबोच लेती है और उसके साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। अब उनकी ये हरकत बब्बू भैंकलन भी देख रहा होता है। जिसके बाद वो जमाल के पास आता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के तू ये क्या कर रहा था। जमाल कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये राजकुमारी तो खुद ही मुझे पकड़कर चूसने लग गई। अब बब्बू भैंकलन अपनी तलवार निकाल लेता है, जिसको देखकर जमाल की गांड फट जाती है और वो वहां से भाग जाता है। उधर राजा जब डांस कर रहा था तभी वहां पर दो आदमी आते हैं जो कि वहां पर राजा को मारने आए थे। अब इससे पहले कि वो राजा को मार पाते तभी जमाल बब्बू भैंकलन से बचने के लिए ऊपर से जंप लगाता है और सीधा आकर राजा के ऊपर गिरता है, जिस वजह से वो लोग राजा को मार नहीं पाते और पकड़े जाते हैं। अब क्योंकि जमाल ने राजा की जान बचाई थी, इसलिए राजा जमाल को अपनी सेना का सेनापति बना देते हैं। इस पर जमाल कहता है कि नहीं महाराज, मैं ये सब नहीं कर सकता। राजा कहते हैं कि हम तुम्हें इसके बदले बहुत सारे पैसे और जमीन देंगे। जमाल कहता है लेकिन महाराज मुझे तो वापस जाना है। राजा कहता है कि मैं तुम्हें रात को सोने के लिए लड़कियां भी दूंगा जितनी तुम चाहो। अभी सुनकर जमाल का लोहा गर्म हो जाता है और वो उन्हें हाँ कर देता है। फिर रात को जब जमाल सोने जा रहा होता है तभी उसके कमरे में एक सैनिक आता है और जमाल से कहता है कि महाराज ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। जमाल पूछता है कि कौन सा तोहफा। तभी वहाँ पर चिंकी 44 आती है जो कि पूरी नंगी थी और महाराज ने उसे यहाँ पर जमाल के लिए घोड़ी बनने भेजा था। अब चिंकी 44 जमाल को अपने बब्बे दिखाती है और कहती है कि तुम्हें जो करना है जल्दी करो और मुझे जाने दो। जमाल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, बस तुम मेरे साथ चिल्लाने की आवाजें निकालो ताकि सैनिकों को लगे कि तुम्हारी टाइट हूट से मुझे चरम सुख का आनंद मिल रहा है। फिर वो दोनों आ ऊ की आवाजें निकालने लगते हैं, जिसको बाहर खड़े सैनिक भी सुनकर मजे ले रहे होते हैं। फिर चिंकी 44 कहती है कि तुम राजा को मारने में हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, जिस पर जमाल कहता है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अब ये सुनकर चिंकी को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर उसके जाते ही जमाल भी सोने चला जाता है, लेकिन उसके सोने के कुछ देर बाद वहां पर राजकुमारी चूसनी आ जाती है और जमाल को अकेला पाकर उसके साथ घचाघच करना शुरू कर देती है। फिर अगली सुबह जब राजा जमाल के कमरे में आता है तो वो देखता है कि वहां पर जमाल के साथ उसकी बेटी नंगी पड़ी हुई है। अब ये देखकर राजा समझ जाता है कि जमाल ने कल रात उसकी बेटी को दबाकर रगड़ा होगा, जिससे गुस्सा होकर राजा जमाल का सिर कलम करने की सजा सुनाता है। फिर अगले दिन जमाल को उसका सिर काटने के लिए बाहर लाया जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसका सिर काटते जमाल राजा से पूछता है कि क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, जिस पर राजा उसे हाँ कर देता है। फिर जमाल सभी को कहता है कि बहन चोदो, मैं तुम सभी को जलाकर मार दूंगा क्योंकि मेरे हाथ में से आग निकलती है। जिसके बाद वो उन्हें एक लाइटर को जलाकर दिखाने लगता है, लेकिन इस पर वहां खड़े सैनिक कहते हैं कि भोसड़ी के ये आग तो हमारे पास भी है। जिसके बाद वो उसे मारने के लिए नीचे लिटा देते हैं।
लेकिन तभी कहीं से उनके ऊपर हमला होता है और हम देखते हैं कि बाहर ओल्ड मॉन्क था जो उनके ऊपर अटैक कर रहा था। तभी वहां पर चिंकी 44 भी आ जाती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। वहीं बब्बू भैंडकलन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जमाल गोटा किसी तरह से बचकर वहां से भाग जाता है। फिर वो सभी वहां से भागकर एक जंगल में आ जाते हैं जहां पर उसके जैसे और भी लोग थे। अब चिंकी 44 उससे बहुत नाराज थी क्योंकि जमाल ने कल रात को राजकुमारी के साथ घचाघच किया था। इस पर जमाल उसे कहता है कि मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अंधेरे में मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुमको घोड़ी बनाया है। साथ ही वो उसको कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं। लेकिन चिंकी 44 उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं मरते दम तक अपने लोगों के साथ ही रहूंगी। लेकिन जमाल गोटा उनके साथ यहाँ पर नहीं रुक सकता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। वो वहां से एक नदी के किनारे पहुंचता है जहाँ पर वो पानी में कूदकर अपने समय में वापस पहुंच सकता था। लेकिन जमाल वहां पर खड़ा होकर सोचने लगता है और खुद से कहता है कि ये लड़ाई मेरी तो नहीं है, तो मैं इनके लिए क्यों लड़ूं? इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही चला जाता हूँ। लेकिन अभी भी घर जाने के लिए उसका मन मान नहीं रहा था, इसलिए वो वापस आ जाता है। वहीं हम ओल्ड मॉन्क को देखते हैं जिसे कुछ लोग दारू की बोतल के लिए परेशान कर रहे थे। वो उस बोतल को टट्टी में डाल देते हैं और ओल्ड मॉन्क को उस बोतल को वहां से बाहर निकालने को कहते हैं। अब वो ऐसा करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर जमाल गोटा पहुंच जाता है और अपनी बॉक्सिंग स्टाइल से उन सभी को मारकर वहां से भगा देता है। जिसके बाद वो ओल्ड मॉन्क से कहता है कि मैं भी उस राजा को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो दोनों वापस जंगल आ जाते हैं जहां जमाल सभी लोगों को साथ में लड़ने के लिए इकट्ठा करने लगता है। तभी वहां पर हम उस राज्य की असली रानी बर्बादी को देखते हैं जो कि काफी समय से उन लोगों के बीच ही छुपकर रह रही थी। अब जमाल और बाकी सब जंग लड़ने के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, जहां जमाल उन सभी को मॉडर्न तरीके वाली लड़ाई की प्रैक्टिस करवाता है ताकि दुश्मन ये ना समझ सके कि उनके वार से कैसे बचना है। वहीं दूसरी तरफ हम किले में चिंकी 44 को देखते हैं जिसे बब्बू भैंडकलन ने पकड़कर बंदी बना लिया था क्योंकि उसने राजा के साथ गद्दारी की थी। फिर सुबह होती है और सभी लोग महल के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं होता। अब ये सब देखकर ओल्ड मॉन्क सोचता है कि भैंडचोद ये सब चले कहाँ गए। लेकिन तभी वहां पर अचानक घोड़े पर बब्बू आता है और उसके एक इशारे से वहां पर छुपे सभी सैनिक बाहर आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। अब बब्बू भैंडकलन की सेना ओल्ड मॉन्क की सेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी वहां पर जमाल गोटा पहुंचता है जिसने उन लोगों के मसीहा ब्लैक नाइट की पोशाक पहनी हुई थी। अब उसको देखकर सभी की फटकर चौसट हो जाती है क्योंकि ब्लैक नाइट एक ऐसा योद्धा था जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही ब्लैक नाइट अपने घोड़े से नीचे गिरता है तभी बब्बू भैंडकलन देखता है कि ये साला कोई ब्लैक नाइट नहीं बल्कि भोसड़ी वाला जमाल गोटा है। अब बब्बू भैंडकलन जमाल गोटा को मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक वहां पर ओल्ड मॉन्क आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब दोनों सेनाएं आपस में लड़ रही थी जिसमें जमाल की सेना बब्बू भैंडकलन की सेना पर भारी पड़ने लगी। अब ये देखकर बब्बू अपनी गांड उठाकर वहां से भाग जाता है और किले के ऊपर चला जाता है। तभी वहां पर राजा भागता हुआ आता है और उसे कहता है कि हमारा राज्य तबाह होने वाला है। इस पर बब्बू भैंडकलन कहता है कि आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वो राजा को धक्का देकर वहां से नीचे फेंक देता है। दरअसल बब्बू भैंडकलन हमेशा ही राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने राजा को मारकर अपनी गद्दी के लिए रास्ता साफ कर लिया था। वहीं नीचे सभी लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक तीर आकर सीधा ओल्ड मॉन्क के सीने पर लगता है और वो वहीं पर लेट जाता है। जमाल देखता है कि ये तीर तो उस बब्बू भैंडकलन ने चलाया था, जिसके बाद जमाल उससे लड़ने उसके पास चला जाता है। लेकिन तब तक बब्बू भैंडकलन वहां पर अपने साथ 44 को ले आता है और जमाल गोटा को कहता है कि अपनी तलवार नीचे रख, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। अब जमाल उसकी बात मानकर तलवार को नीचे रखने लगता है, लेकिन तभी बब्बू चिंकी 44 की गर्दन पर एक कट लगा देता है और उसे वहीं फेंक देता है। अब ये देखकर जमाल गोटा को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अब जमाल उसे किसी तरह से ढेर कर देता है और फिर चिंकी 44 को देखने उसके पास जाता है। लेकिन तभी पीछे से बब्बू भैंडकलन फिर से जाग जाता है और वो तलवार उठाकर जमाल गोटा को मारने आ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे पीछे से एक तीर आकर लगता है जो कि उसे ओल्ड मॉन्क ने मारा था। अब बब्बू भैंडकलन के मरने के बाद जंग खत्म हो चुकी थी और ओल्ड मॉन्क भी उसमें जिंदा बच गया था। फिर जमाल गोटा चिंकी 44 को अपने साथ उस नदी के किनारे लेके जाता है और उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन चिंकी उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरा घर यहीं पर है और मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। फिर ये दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं, जिस दौरान वहां पर रानी भी आ जाती है और जमाल से कहती है कि हम तुम्हें तुम्हारी बहादुरी के लिए सम्मानित करना चाहते हैं। अब रानी जमाल गोटा को सम्मानित करती है और उसका नाम ब्लैक नाइट रखती है, जो इनका मसीहा था। लेकिन तभी जमाल देखता है कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया है और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाता है कि वो वापस अपने टाइम में पहुंच चुका है। फिर जमाल अपने दोस्त से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम काफी समय से बेहोश पड़े थे। फिर जमाल वहां पर चिंकी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि शायद ये कोई सपना देख रहा था और वो कभी 13वीं सदी में गया ही नहीं।
तभी वहां पर कलमुही आती है और जमाल गोटा से कहती है कि अब मैं ये थीम पार्क बंद करने वाली हूँ। लेकिन इस पर जमाल गोटा उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि हम साथ में मिलकर इसे पहले की तरह अच्छा बना देंगे। अब कलमुही भी उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो सभी साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जमाल ने उस थीम पार्क को बिल्कुल 13वीं सदी के उस राज्य की तरह बना दिया था, जिसको देखकर सभी लोग वहां पर आने के लिए अट्रैक्ट हो रहे थे। इसी दौरान वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि बिल्कुल चिंकी 44 की तरह दिखती थी। वो जमाल से पूछती है कि क्या मैं तुमसे पहले कभी मिल चुकी हूँ, क्योंकि तुम मुझे पहचाने से लग रहे हो। तभी जमाल भी देखता है कि उसकी गर्दन पर भी वही निशान है जो कि चिंकी 44 की गर्दन पर बब्बू भैंडकेलड़ ने उसकी तलवार से लगा दिया था। अब जमाल गोटा उस लड़की को अपने साथ लंच पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर वो लड़की उसे हाँ कर देती है। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है, लेकिन तभी जमाल को याद आता है कि उसने तो उसका नंबर लिया ही नहीं। फिर जमाल उसका नंबर लेने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो जाकर वापस उसी पानी में गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो रोम में पहुंच गया है, जहां पर उसके पीछे बड़े बड़े शेर छोड़ दिए जाते हैं। अब जमाल उनसे डरकर वहां से भागने लगता है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।